मौजूद है आज रोहतक में और हमारे साथ खास बातचीत में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके पिताजी राजनीतिक पुरोधा रहे हैं। अपने समय में राजनीति के सबसे दबंग नेता के रूप में जाने जाते थे और इनकी जो राजनीतिक विरासत है वो हुड्डा परिवार यानी कि भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके उनसे भी पुरानी है। एक तरीके से कहें तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हरियाणा की राजनीति को सशक्त करने वाले, मजबूत करने वाले, जड़ें जमाने वाले नेताओं में इस परिवार की गिनती की जाती है। राजनीतिक घराने के रूप में इनको पुराने जाना जाता है। जीता हुड्डा लंबे समय के बाद खास बातचीत। सोनीपत ग्रामीण क्षेत्र से जिला अध्यक्ष को लेकर आपने जो है एक तरीके से कहें तो फार्म दिया था कि हम भी जो है अध्यक्ष की दौड़ में हैं, लेकिन वो मौका आपको मिल नहीं पाया, क्या वजह रही? गुहाना के अंदर जब हमारी पार्टी का प्रियक्षक आया तो लोगों ने कहा कि हम जितेंद्र हुड्डा को चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने फिर से वही काम किया जो पुराना किया था। लोगों की ना मान करके कांग्रेस हाईकमान ने पर्सनल लोगों की बात मान करके ऐसे ऐसे अध्यक्ष बना दिए जिनके बारे में मेरा कहना उचित नहीं है। मेरी को बड़ी इच्छा नहीं थी अध्यक्ष पद लेने की। मैं तो ये देखने गया था कांग्रेस हाईकमान और सेंटर हाईकमान निस्वार्थ भावना से अध्यक्ष बनाते हैं या कि स्वार्थी भावना से अध्यक्ष बनाते हैं, ये देखने का था। 2024 का विधानसभा चुनाव आता है, उस दौरान भी चर्चाएं थी कि जीता हुड्डा को टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि जीता हुड्डा का हक बनता है। और कांग्रेस हाईकमान ने ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिस आदमी का सर्वे में भी नाम नहीं था और वह टिकट नहीं मिली। इसका तो मलाल क्या है, कांग्रेस हाईकमान तो मेरे को ही टिकट देना चाह रही थी, लेकिन हमारे छोटे भाई दीपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार में राजनीति रहे। वो क्यों नहीं चाहते थे ये बात तो हमारा छोटा भाई दीपेंद्र हुड्डा ही बता सकता है। मैं जब टिकट लेने गया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था मेरे को कि भाई टिकट नहीं दे सकते आपको। मैंने कहा चाचा क्यों नहीं दे सकते? तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप बाहरी हो, आपके ऊपर बाहरी का तकमा लगा हुआ है, इसलिए हम टिकट नहीं दे सकते। मैंने हमारे चाचा भूपेंद्र हुड्डा का कहा था कि चाचा बाहरी तो नहीं हूँ, भारी हूँ। मैंने कहा कि भाई आपने वट्टी दी और मैं आप वट्टी दी, मैंने तो कहीं भी नहीं दी, तू मेरे को टिकट दे दे। तो 2024 में उसने साफ मना कर दिया कि मैंने उट्टी नहीं। तो ऐसे कोई झूठ बोलता है तो झूठ के कोई पैर नहीं होते। और इसी जिस तरह ये झूठे बोलता है, मेरा भाई है छोटा, जिस तरह झूठे बोलता है, जिस तरह लोगों को गुमराह करता है, इसी कारण हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज नहीं आया। कहते कि जीता हुड्डा पाला भी बदल सकते हैं। इन दिनों इनेलो के साथ कहा जा रहा है कि नजदीकियां बढ़ रही। देखो इनेलो की जो बात आती है, हमारे पिताजी को इनेलो ने विधायक बनाया था। चौधरी देवीलाल की पार्टी से विधायक बने थे और चौधरी देवीलाल की पार्टी की और चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर हमारे पिताजी ने और हमने राजनीति करी है। हम लोगों के बीच में रहते हैं, राजनीति तो करेंगे क्यों नहीं? राजनीति करेंगे, दबा के करेंगे। हम किसी से डरते थोड़ा हैं, हमने किसी का लेके थोड़ा खा रखा है। क्या करने तो नहीं दे नहीं, कौन नेता? मैं किसी को नेता ही नहीं मानता। खिलाफी का जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल 200%। समय आने पर उचित समय पे फैसला किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। ये जो होड़ मची हुई है, मेरा तेरा, उसका चलेगा तो मेरा नहीं, मेरा आ गया तो मेरा है, ये जो कांग्रेस पार्टी जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेगी कांग्रेस पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता। जब कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के एक मंच पर का आकर के कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी तो कांग्रेस पार्टी का उद्धार होगा। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह चलती रही तो आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी का कोई भी भविष्य नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद है आज रोहतक में और हमारे साथ खास बातचीत में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके पिताजी राजनीतिक पुरोधा रहे हैं। अपने समय में राजनीति के सबसे दबंग नेता के रूप में जाने जाते थे और इनकी जो राजनीतिक विरासत है वो हुड्डा परिवार यानी कि भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके उनसे भी पुरानी है। एक तरीके से कहें तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हरियाणा की राजनीति को सशक्त करने वाले, मजबूत करने वाले, जड़ें जमाने वाले नेताओं में इस परिवार की गिनती की जाती है। राजनीतिक घराने के रूप में इनको पुराने
जाना जाता है। जीता हुड्डा लंबे समय के बाद खास बातचीत में। हुड्डा साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। पहले तो सबसे पहले आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। क्या चल रहा है हुड्डा साहब, बड़े लंबे समय के बाद बातचीत हो रही है आपसे। इन दिनों राजनीतिक क्या जो है हलचल आपकी तरफ से चल रही है? अब तो जी राजनीतिक हलचल तो यही है कि लोगों के दुख सुख में आते जाते हैं और लोगों की सेवा में हमेशा 24 घंटे लगे रहते हैं और लोगों की सेवा में ऐसे ही पहले लगे रहते थे, आगे भी इसी तरह लगे रहेंगे। हुड्डा साहब, पिछले दिनों आपको लेकर चर्चा चली थी। सोनीपत ग्रामीण क्षेत्र से जिला अध्यक्ष को लेकर आपने जो है अपना एक तरीके से कहें तो फार्म दिया था कि हम भी जो है अध्यक्ष की दौड़ में हैं और हमें पार्टी अगर मौका देगी तो मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन वो मौका आपको मिल नहीं पाया। क्या वजह रही इसकी? देखो ऐसा है, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हाईकमान की तरफ से एक संदेश आया था और वो संदेश आया था कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी किसी भी का पक्षपात नहीं करेगी और निस्वार्थ भावना से लोग जिसे चाहेंगे उसको जिला का प्रधान बनाया जाएगा। गुहाना के अंदर जब हमारे पार्टी का प्रीक्षक आया तो लोगों ने कहा कि हम जितेंद्र हुड्डा को चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने फिर से वही काम किया जो पुराना किया था। लोगों की ना मान करके कांग्रेस हाईकमान ने पर्सनल लोगों की बात मान करके ऐसे ऐसे अध्यक्ष बना दिए जिनके बारे में मेरा कहना उचित नहीं है। उस समय एक तरफ आपके समर्थन में लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर बड़े रूप में बदलाव हो और जीता हुड्डा को अध्यक्ष बनाया जाए ताकि कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्र तक, ग्रामीण पृष्ठभूमि तक मजबूत कर सके। लेकिन दूसरी तरफ एक खेमा ऐसा भी था जहाँ पर उन्होंने हाथ उठाकर पर्यवेक्षक के सामने ये बात कह दी थी कि हम तो उसी को जो है अध्यक्ष बनाए मानेंगे या फिर बनवाएंगे जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई? देखो वहाँ पर जितने आदमी थे वहाँ पे 500-600 आदमी थे। 400-450 आदमी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और हाथ उठाने वाले 100-150 आदमी थे। उसका तो लोगों से ही पूछा जा सकता है, मैं तो उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन ये निश्चित है कि मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं थी अध्यक्ष पद लेने की। मैं तो ये देखने गया था कांग्रेस हाईकमान और सेंटर हाईकमान निस्वार्थ भावना से अध्यक्ष बनाते हैं या कि स्वार्थी भावना से अध्यक्ष बनाते हैं, ये देखने का था। लोग चाहते कोई अध्यक्ष पद लेने के लिए नहीं कहा था। लोग तो चाहते थे जीता हुड्डा अध्यक्ष। नहीं, लोग चाहते थे पर लोगों की तो बात नहीं मानी गई और सिर्फ यही देखने के लिए मैं कहा था, कोई अध्यक्ष पद लेने के लिए नहीं कहा था और ना ही मैंने अध्यक्ष पद की जरूरत है। मैं ऐसे ही समाज की सेवा करता हूँ। मेरे पास कोई पद हो या ना हो, हमारे परिवार ने सदा लोगों की सेवा की है। हमारी दादी जी ने सदा लोगों की सेवा करी, हमारे ताऊ जी ने सदा लोगों की सेवा करी, हमारे पिताजी ने सदा लोगों की सेवा की, हमारे चाचा जी ने सदा लोगों की सेवा करी और हम भी संपूर्ण परिवार लोगों की सेवा में लगे रहते हैं दिन रात। लोगों की सेवा करने से मतलब है, सेवा कोई पद से नहीं की जाती। सेवा अपनी दिल की गहराई आदर और भावना से की जाती है। उस सेवा में हमारे से जो कोशिश होती है वो सेवा हमें हमेशा करते रहते हैं। हुड्डा साहब, कोई मलाल है भाई जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया? क्योंकि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई मौकों पर आपको नजरअंदाज किया गया। नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई भी मलाल नहीं है। हाँ, ये संजीव दैया अध्यक्ष बनाया है, ये भी अच्छा लड़का है, ठीक है, काम करेगा और संजीव दैया को अध्यक्ष बनाया, ये भी ठीक बनाया सोनीपत से जी। मुझे कोई मलाल नहीं है। पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उस समय उपचुनाव हुए, चर्चाएं थी जीता हुड्डा को टिकट मिलेगी क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, तो उससे पार्टी को जो है एक तरीके से भावनाएं जुड़ती हैं। आम लोग भी चाहते थे भावनाओं में कि जीता हुड्डा कोई जो है टिकट दी जाए, उनको चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन उस समय आपको टिकट नहीं मिला। उसके बाद 2024 का विधानसभा चुनाव आता है, उस दौरान भी चर्चाएं थी कि जीता हुड्डा को टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि जीता हुड्डा का हक बनता है, लेकिन उस समय भी आपको नज़रअंदाज किया गया। क्या कारण रही इसके पीछे, क्या वजह रही? देखो, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं।
जो मुझे जितना ज्ञान है, कांग्रेस हाईकमान ने सर्वे करा था। उस सर्वे के अंदर, उस सर्वे के अनुसार अगर टिकट दी जाती, मैं भी कह करके आया था कि वे सर्वे में जिसका नाम आता उसको टिकट दे दो। और कांग्रेस हाईकमान ने ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिस आदमी का सर्वे में भी नाम नहीं था, और वे टिकट नहीं मिली। इसका तो मलाल क्या है, कांग्रेस हाईकमान तो मेरे को ही टिकट देना चाह रही थी, लेकिन हमारे छोटे भाई दीपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार में राजनीति रहे। वो क्यों नहीं चाहते थे, ये बात तो हमारा छोटा भाई दीपेंद्र हुड्डा ही बता सकता है। हुड्डा साहब, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपने कहा कि भी दीपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे श्री कृष्ण हुड्डा जी के परिवार में राजनीति ना रहे, लेकिन हमें याद है दीपेंद्र हुड्डा जब उपचुनाव था उस समय भी आपके पास गए थे आपको मनाने के लिए, और जहां तक हमारे पास रिपोर्ट है जब चुनाव हुए उस समय भी आपके पास गए जरूर थे, लेकिन आपकी बातचीत क्या हुई वो तो चलो सार्वजनिक ना तो बता सकते क्योंकि पारिवारिक बातचीत भी होती है, हर तरीके की बातचीत होती है, लेकिन क्या रहा, दोबारा भी आपको सिर्फ संतुष्टि मिली कि आपको फिर करें? सारी बातें बता सकता हूँ मैं, ऐसी कोई बात है नहीं जो छुपने की हो। मैं जब टिकट लेने गया, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था मेरे को कि भाई टिकट नहीं दे सकते आपको। मैंने कहा चाचा क्यों नहीं दे सकते? तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप बाहरी हो, आपके ऊपर बाहरी का तकमा लगा हुआ है, इसलिए हम टिकट नहीं दे सकते। मैंने हमारे चाचा भूपेंद्र हुड्डा का कहा था कि चाचा बाहरी तो नहीं हूँ, भारी हूँ। लोग मेरे को चाहते हैं, बड़ौदा हल्का की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, और थोड़े दिन चुनाव के हुए हैं, मेरे पिताजी ने और हमने मिलकर के संघर्ष करके ये सीट निकाली थी। 2009 से पहले यहाँ बड़ौदा हल्का से लोकदल ही जीतती थी। 2009 के बाद 3 बार कांग्रेस को विजय दिलाने में हमने दिन रात मेहनत करके यहाँ कांग्रेस को 3 बार जीत दिलाई है। मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है, आपने मेरे को टिकट देनी चाहिए। और रही बाहरी की बात, अगर बाहरी मानते हो तो मेरी पत्नी महसवान गांव की है और बड़ौदा हल्के से ही है, और मेरे पत्नी का जो परिवार है पुराना कांग्रेसी परिवार है, महावीर प्रसाद हर के परिवार से है, आप मेरी पत्नी को दे दो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि उपचुनाव के दौरान वादा भी किया था आपसे कि अगला चुनाव आपको ही लड़वाएंगे। देखो, हम किसी का साथ देते हैं तो उसके बदले कुछ लेते नहीं जी। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव है, भाई किसी कारण हमने टिकट नहीं दिला सके। कारण तो मैंने बता दिया क्यों नहीं दिलाई, आप हमारा साथ दो, आने वाला समय है, कांग्रेस का समय है। हमने सोचा कि भाई कांग्रेस पार्टी का राज आए, और इसलिए हमने निस्वार्थ भावना से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, और कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। दिन रात हमारा परिवार, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगे रहे। लेकिन चुनाव के बाद भाई दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे को बुलाया था, मैं तो गया नहीं था। उसने बुलाया तो उसने कहा भाई मेरे से गलती हो गई, टिकट तेरे को ही देनी चाहिए थी, आगे टिकट की तैयारी रखना। मैंने दीपेंद्र को कहा था कि भाई राजनीति करवानी है या ना करवानी है तो आपका काम है भाई, तू कि मैं आगे टिकट देता तो बता दे, ना तो मैं ट्रैक्टर लेगा अपना हल जोड़ लूँगा। खेती का ठीक गुजारा है, बढ़िया काम है। तो दीपेंद्र ने कहा भाई ट्रैक्टर लेगा हल तो जोड़िए ना, गाँव में बढ़ा रहा है, आगे तेरे को टिकट देंगे। 2024 में की जब बात आई, दीपेंद्र हुड्डा से मेरी बात हुई, घर वाले आगे पूछते भाई क्या बात हुई, माँ भाई बात तो जब बताऊँ ना कि मैं हुई हो, टिकट की बात करते अगला हंसने लग जाता है।
तो मैंने कहा कि भाई आपने वट्टी दी, और मैं आप वट्टी दी, मैंने तो कहीं भी नहीं दी, तू मेरे को टिकट दे दे। तो 2024 में उसने साफ मना कर दिया कि मैंने उट्टी नहीं। तो ऐसे कोई झूठ बोलता है तो झूठ के कोई पैर नहीं होते। और इसी जिस तरह ये झूठे बोलता है, मेरा भाई है छोटा, जिस तरह झूठे बोलता है, जिस तरह लोगों को गुमराह करता है, इसी कारण हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज नहीं आया। जी सब पिछले दिनों रोहतक में शोक सभा थी, उस समय भी सुनने में आया था कि दीपेंद्र हुड्डा और आपके बीच कुछ नोकझोंक हुई थी। आप चाहते नहीं थे कि उस समय वो बातचीत हो, लेकिन उन्होंने बार बार फोर्स किया था कि आप नाराज क्यों हैं, नाराजगी की वजह क्या है, ऐसा भी कुछ हुआ था? नहीं, वो बात हुई थी, वो मैं शोक सभा में गया था, वो जो बात हुई थी वो बात वहीं ख़त्म हुई। किसी की शोक सभा में जा करके इस तरह की बातें करना अच्छी बातें नहीं है, और ये ना ही यहाँ बताने की कोई बात है। लेकिन हमने उस बारे में भी विस्तार से बताया था वीडियो बना के कि किस तरीके से जो है बातचीत सारी हुई थी। लेकिन अब जीता हुड्डा को लेकर बातचीत करें, धोखे पर धोखे मिले, वादा खिलाफियाँ हुई, एक तरीके से कहें तो वफा नहीं मिली, बेवफाई आपके साथ हुई। तो अब आगे के लेकर क्या सोच रहे हैं? और चर्चा भी चल रही है इनेलो के साथ भी आप मंच साझा करने जा रहे हैं 25 तारीख को। देखो, मुझे कोई गम नहीं है धोखे, किसने धोखा दिया किसने नहीं दिया, इस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने कर्म से मतलब है। अपना कर्म करेंगे, भगवान देखता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा, और अपना कर्म करते रहेंगे। किसने धोखा दिया, क्यों धोखा दिया, इन चीज़ों में ना मैं घुसता, ना मैं बढ़ता, ना किसी को लाना देता। धोखा दिया किसी ने तो भगवान ने देखा होगा, भगवान ने देखा है तो भगवान ने उसके साथ भी ऐसा ही किया होगा जिसने धोखा किया होगा। मैं इन चीज़ों में विश्वास, यकीन और भरोसा नहीं करता कि किसने क्या धोखा दिया, किसने क्या नहीं दिया। मैं सिर्फ अपने कर्म में विश्वास करता हूँ। अपना कर्म अच्छा करो, नेकी करो, दरिया में डालो और भूल जाओ। हुड्डा साहब, इतना डर क्यों है? जीता हुड्डा के नाम से इतना डर क्यों है? क्यों जो है उनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है? क्यों जो उनको राजनीति में नहीं आने दिया जा रहा, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? क्या वजह लगती है? देखो, मुझे तो लगता नहीं मेरे से कोई डरता हुआ, क्योंकि मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, और खेती बाड़ी हमारा मेन व्यवसाय है। और किसान के बेटे से कौन डरेगा? वो तो बड़े अमीर लोग हैं, बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो तो ऐसे लोग हैं कि उनके पास अपार धन और संपत्ति है। तो इतने बड़े लोग मेरे से क्यों डरेंगे? हम तो अपने खेती करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, पर कोई डरता तो मेरे को पता भी नहीं, ना मैं इन चीज़ों में बढ़ना चाहता। जी, अभी आगे की तैयारी, क्योंकि आपके पिताजी का जो हलका है पुराना वो किलोई भी रहा है। आपके पिताजी ने बड़ौदा में भी एक तरीके से कही तो इनेलो का गढ़ तोड़कर वहाँ पर कांग्रेस का गढ़ स्थापित करने का काम किया था, लगातार 3 बार विधायक, कोई छोटी बात नहीं है। तो अब कहाँ फोकस जो है जीता हुड्डा का है, बड़ौदा की तरफ है या फिर किलोई की तरफ? मेरा फोकस ओनली लोगों की सेवा करने का है, मेरा फोकस ओनली कर्म करने का है। कर्म करेंगे, लोग फैसला करेंगे, लोग जब कहेंगे, जब खड़े होकर के लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि लोगों को समझ में, लोग समझा देंगे, जो हमारे विरोधी हैं उनको बता देंगे कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। आगामी चुनाव की तैयारी में क्या जीता हुड्डा है? आगामी चुनाव की तैयारी, हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो मेरा परिवार ही है। हम किसी को कार्यकर्ता नहीं मानते, कार्यकर्ता को भी अपना परिवार ही मानते हैं। ये कार्यकर्ता है जो, ये हमारा परिवार है बहुत बड़ा, दोनों हलकों में। ये जैसे कहेंगे उस तरह से आगे फैसला करेंगे। कहते हैं कि जीता हुड्डा पाला भी बदल सकते हैं। इन दिनों इनेलो के साथ कहा जा रहा है कि नजदीकियां बढ़ रही कुछ। देखो, इनेलो की जो बात आती है, इनेलो की जो बात आती है, हमारे पिताजी को इनेलो ने विधायक बनाया था। चौधरी देवीलाल की पार्टी से विधायक बने थे, और चौधरी देवीलाल की पार्टी की और चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर हमारे पिताजी ने और हमने राजनीति करी है। और कांग्रेस में रहते हुए भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर ही हमने राजनीति करी, और आगे भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर राजनीति करेंगे। चौधरी देवीलाल एक बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े जन नेता थे, 36 बरादरी के नेता थे। चाहे SC BC की बहन बेटियों की जो
मान सम्मान दिया चौधरी देवलाल ने दिया कन्यादान के रूप में। बुजुर्गों को जो पेंशन दी वो भी चौधरी देवलाल ने शुरू की थी। गांव गांव में बाढ़ आती थी और हर गांव में बांध बनवाने का काम भी चौधरी देवलाल ने किया था। किसान का जो कर्जा माफ किया था वो भी चौधरी देवलाल ने किया था। चौधरी देवलाल ने किसान को राजनीति करनी सिखाई थी और चौधरी देवलाल की नीतियों पर हमारे पिताजी ने राजनीति करी, चाहे हमारे पिताजी कांग्रेस पार्टी में रहे या और किसी पार्टी में रहे। चौधरी देवलाल एक बहुत बड़े शख्स थे और चौधरी देवलाल जैसी शख्सियत आज के दिन पैदा नहीं हो सकती। जी, अब आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं। जीता हुड्डा इन दिनों थोड़े राजनीति से कटे कटे, हालांकि आपने कहा कि हम समाज में हैं, लोगों के बीच लगातार जा रहे सेवा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से कटे कटे हैं। तो क्या जीता हुड्डा अपने पिता की जो विरासत में मिली राजनीति उसको संभाल नहीं पा रही या फिर कमबैक करने के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग जो है तैयार की जा रही है? नहीं, हम कटे हुए नहीं हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं। राजनीति तो करेंगे क्यों नहीं, राजनीति करेंगे, दबा के करेंगे। हम किसी से डरते थोड़ा हैं, हमने किसी का लेके थोड़ा खा रखा है। नेता करने तो नहीं दे रहे आप? नहीं, कौन नेता, मैं किसी को नेता ही नहीं मानता। मैं तो मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे गांव को हांड के जो लोग हैं वो मेरे नेता हैं, हमारे हल्के के जो लोग हैं वो हमारे नेता हैं। वादा खिलाफी का जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल 200%। समय आने पर उचित समय पे फैसला किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। चलते चलते और बता दीजिए, पार्टी का हरियाणा में क्या भविष्य नजर आ रहा है? कौन सी पार्टी का? कांग्रेस। कांग्रेस में भी दो पार्टियां हैं। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, आज एक पार्टी, दो पार्टियां। आप कौन सी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? जिस कांग्रेस पार्टी में आप? नहीं, मैं तो कांग्रेस में हूं ना, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूं जी। आप पार्टी की बात करो, कौन सी पार्टी की बात? जिस पार्टी में आप हैं, आपकी पार्टी की बता दीजिए। नहीं, मेरी तो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस का क्या भविष्य? हाल में तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य मुझे ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल भी। क्या वजह? ये जो तू मेरा मैं तेरा, ये जो होड़ मची हुई है, मेरा तेरा, उसका चलेगा तो मेरा नहीं, मेरा आ गया तो मेरा है, ये जो कांग्रेस पार्टी जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी जब तक एकजुट होकर के इलाके में घुस करके सब पार्टी के नेता एक स्टेज पर आकर के जब तक कार्य नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी का कोई उद्धार नहीं हो सकता। हुड्डा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। लंबे समय के बाद आपसे मिले, बातचीत की। कोई नहीं, आपका धन्यवाद तो आपका। आप इतनी दूर से आकर के यहाँ पर आकर के आपने जो विचार विमर्श किया, और भाई मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि भाई मेरे से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए सॉरी। परंतु कांग्रेस पार्टी का उद्धार जब होगा, जब कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, तो कांग्रेस पार्टी का उद्धार होगा। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह चलती रही तो आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी का कोई भी भविष्य नहीं है, कोई भी भविष्य नहीं है। तो हमारे साथ जीता हुड्डा खास बातचीत में बने हुए थे। अपने पिताजी की तरह बेबाकी और सच्चाई कहने के लिए इनको जाना जाता है। आम लोगों के बीच लगातार सक्रिय, कहते हैं कि समाज की सेवा में लगातार जो है दिन रात एक करके लगे रहते हैं। हमारे परिवार की परिपाटी रही है, राजनीति भले ही की हो लेकिन सामाजिक ताने बाने में फिट रहे हैं, सामाजिक ताने बाने के अनुसार लोगों की सेवा करते रहे हैं और वो सेवा निरंतर जारी रहेगी। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमारा कुनबा जो है बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा कुनबा है। जब कुनबा फैसला करेगा तो जो फैसला कुनबा करेगा उस पर हम जो है आगे बढ़ने का भी काम करेंगे। इसी के साथ इन्होंने कहा कि जो वादा खिलाफी हुई है, जो बेवफाई की गई है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि सारी चीजें जो है इन्होंने भविष्य पर छोड़ी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बैठती है वो देखना रहेगा बाकी है, और उसी अनुसार जो है इनका कुनबा जो फैसला करेगा उस पर ये आगे बढ़ने का काम करेंगे। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, जो मेरे कार्यकर्ता वो भी मेरा परिवार है जी। एकला कुनबा नहीं, कुनबा मेरा सारा कुनबा वो है, जो मेरे कार्यकर्ता भी हैं वो मेरा परिवार। समाज को ही आपका कुनबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।